हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो अब हम शुरू कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। आपके बिजनेस स्टडीज का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे आंसर्स लिखने की भी कोशिश की है, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स भी हम लोगों ने एटलीस्ट हेडर्स कवर किए हैं, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि कैसे आंसर इसका बनता है। ठीक है, ताकि आपको इधर उधर से ज्यादा आपको कहीं पे ढूंढने की जरूरत ना पड़े, या फिर ज्यादा आपको कहीं पे जगल करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर, जहां पे आपको डायरेक्ट डेफिनेशन पूछा गया है कि डिफाइन पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या है? पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओन, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। तो पब्लिक सेक्टर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है या फिर इंडिविजुअल होता है, ठीक है, जहां पे ओन्ड, मैनेज और कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट के अंडर। ठीक है, गवर्नमेंट सब कुछ करती है, ओन भी करती है, मैनेज भी करती है और कंट्रोल भी करती है। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं आएगा, तो प्राइवेट में आ सकता है। यहाँ पे गवर्नमेंट के अंडर सब हो रहा है, तो इंडिविजुअल की कोई बात ही नहीं। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। ठीक है, जो खुद ओन कर रहे हैं, उसको कंट्रोल भी कर रहे हैं, सब कुछ मैनेज भी कर रहे हैं। ठीक है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइज इन इंडिया। तो ग्लोबल एंटरप्राइज के हम लोगों ने 3 एग्जांपल्स लिखे हैं, आप कोई भी एक लिख सकते हो। ठीक है, आप कोका कोला लिख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट लिख सकते हो, सैमसंग लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ज्यादा लिखोगे तो और बेनिफिशियल है। ठीक है, व्हाट इज अ जॉइंट वेंचर? तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जॉइंट वेंचर क्या है। तो बेसिकली दो कंट्रीज जब एक साथ अलायंस बनाती है, जुड़ जाती है एक पर्पस के लिए, सिमिलर एम के लिए, सिमिलर गोल के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, तो उसको जॉइंट वेंचर कहते हैं। अ बिजनेस एग्रीमेंट वेयर 2 और मोर फर्म्स कोलैबोरेट बाय पुलिंग रिसोर्सेज। पुलिंग रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज लेके आते हैं, ठीक है, पुल करते हैं अपने तरफ, शेयरिंग रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ओनरशिप भी शेयर की जाती है, रिस्क भी शेयर की जाती है, रिवॉर्ड भी शेयर किए जाते हैं, लॉसेस अगर होते हैं तो वो भी सारे इक्वली बियर करते हैं, जितना भी उनका रेशियो है, तो उसको कहते हैं जॉइंट वेंचर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। फिर आते हैं हमारे शॉर्ट आंसर की तरफ। डिफरेंशिएट बिटवीन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर कंट्रोल बाय डायरेक्टली बाय मिनिस्ट्री। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग डायरेक्टली मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है। ठीक है, एग्जांपल में रेलवे आता है। वेयर एज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है कि क्रिएटेड बाय अ स्पेशल एक्ट बाय पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट एक स्पेशल एक्ट पास करती है जिसके अंडर ये आता है विथ ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था वन शॉट में भी, डिटेल वीडियो में भी, कि ऑटोनॉमी मतलब होता है कि अपना खुद का हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें किसी के अंडर या किसी को ओपिनियन, सजेशन है, किसी की पॉलिसीज, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चीजें करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी अलग से चीजें सेट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीजों में इंटरवेन किया जाता है, कुछ चीजें में रिस्ट्रिक्शन होती है, बट मेजोरिटी ऑफ चीजें हम खुद डिसाइड कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, उसको ऑटोनॉमी कहेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल है LIC का। ठीक है, आप दोनों के एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। आपको डिटेल नोट्स चाहिए कि हाँ वो मुझे ये आंसर के नोट्स चाहिए, इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, तो मेरा डिटेल वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, आप वहां पे जा सकते हो, वीडियो देख सकते हो। ठीक है, हम लोग लिटरली सब आंसर, सब कंटेंट लिख के प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको मैक्सिमम मटेरियल हम प्रोवाइड कर सके, नोट्स दे सके। तो वहां जा सकते हो। आपके पास अगर टाइम कम होगा तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो, फिर फास्ट फॉरवर्ड में भी देख सकते हो, ताकि आपका जो है वो रिविजन हो जाए। ठीक है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियरिटी हो जाए, और आपको सारे नोट्स स्पेशली अवेलेबल हो जाए, ताकि आपको आपकी जो एनसीईआरटी है वहां पे जाके खुद से नोट्स बनाना और जगल करने की जरूरत नहीं। ठीक है, वहां पे टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। आपके पास रेडीमेड नोट्स है तो आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, फिर बढ़ते हैं, स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन MNC। तो MNC के 3 फीचर पूछे गए हैं। तो ये भी हमने वन शॉट में भी डिस्कस किया था कि ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, ज्यादा कैपिटल लगता है, MNC है, मल्टीनेशनल कंपनी है, ग्लोबल लेवल पे हम लोग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कैपिटल ज्यादा लगेगा। एडवांस टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जाती है, ग्लोबल ब्रांड रिकॉग्निशन, तो ब्रांड जो रिकॉग्नाइज होता है वो ग्लोबली होता है, तो ये भी उसका एक फीचर हो जाएगा। और वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस, तो ये जो ऑपरेशंस होते हैं, जो एक्टिविटीज होती है, डे टू डे एक्टिविटीज जो की जाती है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, वो वर्ल्ड वाइड होती है, क्योंकि हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी हमारा सेटअप होता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर एक्सप्लेन 3 मेरिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में ना, आप मैक्सिमम क्वेश्चन
डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो, ठीक है। मोस्टली कुछ क्वेश्चन होते हैं जो पब्लिक एंटरप्राइजेस के आते हैं, जिसके अंदर 3 जो है वो केस स्टडीज में वगैरह बन जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम इसमें से क्वेश्चन तो मेजोरिटी क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, क्योंकि थोड़ा फॉर्मल चैप्टर है, ठीक है। जैसे बाकी के आपके चैप्टर्स है कुछ कुछ जहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल्स या इनफॉर्मल चीजें ज्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है। इनफॉर्मल इन द सेंस ज्यादा एग्जाम्पल्स है या ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको मोल्ड करके हम एक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी केस स्टडीज बनते हैं, मैं डिनाई नहीं करूंगी, लेकिन मेजोरिटी डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, उसका फायदा उठाओ, आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा। इतने कॉन्सेप्ट आप प्रिपेयर कर लोगे, आप देख सकते हो कि रिपीट वही फीचर्स, वही लिमिटेशंस, मेरे कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस पूछे जा रहे हैं। अगर आप पहले इसको प्रॉपरली प्रिपेयर कर लो, ठीक है, रिपीट जब आप पढ़ते भी हो ना, तो भी आधी चीजें आपको मेमोराइज हो जाती है। एक तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, सुन रहे हो, तभी आधी चीजें हो जाती है। कुछ चीजें आप खुद गो थ्रू करते हो, खुद पढ़ते हो, रिपीट रीड करते हो, बस तभी भी आपको कुछ चीजें याद रहती है। और फिर आपको कुछ चीजें जो है वो मेमोराइज करनी पड़ती है, लर्न करनी पड़ती है, तो आप लर्न करते हो तो आपको चीजें याद रहती है। और बाकी की जो बची हुई चीजें हैं वो आप खुद से बना के लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आप स्टोरी लिखते हो, जैसे आप एग्जाम्पल्स खुद के बना के लिखते हो, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को रिलेट कर रहा है ऐसा एग्जाम्पल लिखते हो, वैसे भी आप कर सकते हो। इसका मिक्सचर जब आता है, उतनी समझ आप में जब आती है, उतनी मेच्योरिटी जब आती है कि ये सब आपको मिलके करना पड़ेगा, कोई एक चीज आप नहीं कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ मेमोराइज कर लिया, सिर्फ रट्टा मार लिया, पेपर में जाके उतारा, नहीं। यहाँ पे आपको ऐसे आप मैक्सिमम स्कोर नहीं कर पाओगे, ऐसे आप ज्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे। आपको ये मिलन होना चाहिए सारी चीजों का, ठीक है, जहाँ पे कॉन्सेप्ट भी समझते हो, सुन के आप रीडिंग करते हो, बार बार गो थ्रू करते हो कॉन्सेप्ट को, कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हो, हेडर्स को लर्न करते हो, मेमोराइज करते हो, अंदर तो कंटेंट खुद भी लिखने की कोशिश करते हो, एग्जाम्पल्स वगैरह, तो वहां पे आपका एक फुल फ्लेज आंसर बनता है, एक अच्छा क्वालिटी आंसर बनता है, ठीक है। जब क्वालिटी आंसर बनता है तो टीचर्स को देख के ही समझ में आता है कि नहीं यार, इस बच्चे का काफी अच्छी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है और अच्छा इसने आंसर लिखा है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस है, बड़ी चीज नहीं है कि अरे बाप रे मैं कैसे करूंगा, कैसे करूंगी, ये मेरे से नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप लोगों में पोटेंशियल है, आपका खुद का पोटेंशियल आप समझो, देखो, और उस हिसाब से आप अपने पे काम करो, ठीक है। किसी और के साथ अपने आप को बिल्कुल भी कंपेयर मत करो, इसको इतने मार्क्स आए, उसको उतने मार्क्स आए, कोई मतलब नहीं है। किसी को कितने मार्क्स आ रहे हैं उससे आपको कुछ मतलब नहीं, ठीक है। आपको खुद के साथ कंपटीशन, आप खुद का पोटेंशियल समझो, ठीक है। खुद के साथ बैठो, खुद से बात करो कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कहाँ पे आप वीक हो, कहाँ पे आप काम कर सकते हो, कहाँ पे आपका अच्छा एरिया, उसको निगलेक्ट मत करो, अच्छे एरिया को भी अप्रिशिएट करो, उसको भी और बेहतर बनाओ, ठीक है। और जहाँ पे आप वीक हो, जहाँ पे जो चीज आपसे नहीं हो पाती, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। मेरी में भी बहुत चीजें होंगी जहाँ पे आई एम वर्किंग ऑन इट, स्टिल आई एम वर्किंग, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा खुद के बेटरमेंट को, खुद का बेटर वर्जन बनाने का सोचो, ठीक है। तो यहाँ पे तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया, लेकिन ये मैं बीच में बताती रहती हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए, तो प्लीज अच्छे से आपके पास हमारा काम है आपको सब मटेरियल प्रोवाइड करना, आपको काम है बैठना और पढ़ना, सीखना, समझना, ठीक है। कोई भी डाउट और दिक्कत हो तो कमेंट में पूछना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आपके लिए है, आपके लिए कंटेंट बना रहे हैं ताकि आपको इजी हो जाए, एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे थे, डिस्कस द रोल, लॉन्ग आंसर कर रहे थे, नहीं 6 क्वेश्चन कर रहे थे। मेरिट्स क्या है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के, तो क्या मेरिट्स है, क्या एडवांटेजेस है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सबसे पहले जो पब्लिक सेक्टर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश मतलब करती है। बेसिकली जैसे हमने डिस्कस किया था कि पब्लिक सेक्टर का काम क्या होता है, लोगों के वेलफेयर के लिए, है ना, पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। लोगों की वेलफेयर के लिए ये पर्टिकुलर जो सेक्टर है वो काम करता है, ठीक है। एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सोशल जस्टिस देता है, ठीक है। तो ऐसी सारी चीजें करता है, तो वो आप लिख सकते हो, ठीक है, कि वो एक मेरिट में भी आ सकते हैं कि लोगों के बेनिफिट्स के लिए, यहाँ पे लिखा भी होगा, हमने नहीं लिखा है तो आप एड ऑन कर सकते हो कि लोगों के एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है और लोगों के पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करता है, तो वो मेरिट हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा के देता है, ठीक है। ज्यादा बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, वहां पे एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उतनी एम्प्लॉयज चाहिए, है ना, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी जाती है लोगों की, वो पर्टिकुलर उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके, तो ये जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है, ओवरऑल जो हमारे एरिया का, सिटीज का, कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको और बेटर बनाता है, ठीक है। रीजनल जो चीजें होती है उसको
बैलेंस करता है, ठीक है, जो इम्बैलेंस होती है, कोई जगह पे कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है, ठीक है, और दूसरे जगह पे सब कुछ है, तो ये इम्बैलेंस है, ठीक है। तो हर जगह पे बैलेंस मेंटेन होने के लिए हर एक रीजन में सारी चीजें होनी चाहिए, इसका ये पब्लिक सेक्टर ध्यान रखता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं लॉन्ग आंसर्स की तरफ। तो यहाँ पे भी हमने हेडर्स लिखने की कोशिश की है, कीवर्ड्स लिखने की कोशिश की है, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए। इसके अंदर का कंटेंट आप खुद से लिख सकते हो। हमने जो वीडियो बनाया है, डिटेल वीडियो, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। आप जाओ वहां पे फास्ट फॉरवर्ड में देखो, या फिर स्क्रीनशॉट निकालो, उसको गो थ्रू करो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्कस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, क्या रोल है पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर का हमारे इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो सबसे पहले कंट्रीब्यूट करता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने बोला कि कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और बेटर बनाता है, ठीक है। रीजनल बैलेंस क्रिएट करता है, उसको प्रमोट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देता है, सेविंग्स को मोबिलाइज करता है, सेविंग की जाती है उसको एक प्रॉपर चैनल देता है कि उसका हम लोग ऑप्टिमम इस्तेमाल या एक प्रॉपर इस्तेमाल, एप्रोप्रिएट इस्तेमाल कर सके, ऐसा बोल सकते हो। उसको मोबिलाइजिंग सेविंग्स कहते हैं, पब्लिक वेलफेयर का काम करता है, ठीक है, लोगों के लिए काम करता है। फिर व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एमएनसीज फॉर होस्ट कंट्रीज। तो होस्ट कंट्री मतलब क्या है, समझो कि मैं इंडियन हूँ, मेरी कंपनी है जो आयरलैंड में है, और आयरलैंड मेरे लिए एक होस्ट कंट्री है, वहां पे मेरा सेटअप है। तो उसके लिए, आयरलैंड के लिए अगर मैं वहां पे अपना बिजनेस सेटअप करती तो उनके लिए क्या लिमिटेशंस होंगे, होस्ट कंट्री के लिए क्या नुकसान होगा। हैवी प्रॉफिट रिपाट्रिएशन, तो जो प्रॉफिट है वो वापस से अपने कंट्री में जाता है, ठीक है। अपने कंट्री में मतलब जैसे अगर मैं इंडियन हूँ, मेरे बिजनेस आयरलैंड में है, तो जो भी प्रॉफिट आएगा मेजॉरिटी ऑफ प्रॉफिट इंडिया में वापस आएगा। तो ये उनके लिए बेनिफिशियली नहीं, ये उनके लिए लिमिटेशन है, बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उनके कंट्री का जो पैसा है वो दूसरे कंट्री में जा रहा है, ठीक है। कल्चरल इन्वेशन, ठीक है, कल्चरल इन्वेशन होता है, वहां का कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, तो ये एक दिक्कत, कहीं पे परेशानी यहाँ पे कस्टमर्स को एज वेल एज जो कंपनी है उनको फील होने लग जाती है। निग्लेक्ट ऑफ लोकल डेवलपमेंट, तो जो लोकल चेन्स है, ठीक है, समझो कि आपका फूड चेन है, वहां पे आप चला रहे हो, बाकी के जो फूड चेन है वहां पे लोकल एरियाज के उनको दिक्कत होने लग जाती है, क्योंकि हम लोगों के पास ज्यादा कस्टमर्स है, मैक्सिमम कस्टमर्स है, हम अट्रैक्ट करेंगे, और उनके पास कस्टमर्स नहीं जा रहे हैं, उनके कस्टमर छीन रहे हैं, ठीक है। तो इसके वजह से जो लोकल वहाँ के जो ट्रेडर्स होते हैं या जो बिजनेसमैन होते हैं वो बहुत ज्यादा एनॉय हो जाते हैं कि अरे हमारे वजह से उनका जो डेवलपमेंट है वो कहीं पे रुक रहा है। फिर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो हम दूसरे कंट्री के रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो पर्टिकुलर जहाँ पे हम लोग हमारी पोजीशन है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग सेटअप कर रहे हैं, वहां के रिसोर्स को हम लोग एक्सट्रीमली इस्तेमाल करते हैं, और इसकी वजह से कभी कभी एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको इतने आंसर क्लियर हो गए होंगे। और भी क्वेश्चन आंसर्स है, एसोसिएशन रीजन है, स्टेटमेंट है, उसको कवर करते हैं, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो।